चैप्टर नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 2 है। ठीक है, सेट थ्योरी एंड काउंटिंग इक्वेशंस शायद इसका नाम है जी। बेसिक सेट थ्योरी एंड सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं करता हूँ आपके सामने। तो एक्सरसाइज 5 सेक्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है ए यूनियन बी। पहले ए का सेट आ जाएगा, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूनियन बी का सेट आ जाएगा 2 4 6 8। बेटा 6 7 8 वाले सवाल है, उसी तरह करेंगे तरतीब के साथ। यूनियन में क्या करना होता है, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो 1 2 3 4। अब 2 और 4 आ गया। सेट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, सेट में रेपिटेशन नहीं होती। 2 और 4 पहले आ चुके हैं, तो 6 और 8 आ जाएगा। रेपिटेशन का मतलब कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं होता, इसलिए 2 और 4 पहले आ चुका है, इसलिए 2 और 4 नहीं लिखेंगे, 6 और 8 लिख लेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट, ए यूनियन बी। ठीक है, दूसरा पार्ट बी यूनियन सी। पहले बी का सेट लिख लेंगे, क्या है 2 4 6 8। यूनियन सी का सेट 3 4 5 एंड 6। तो यूनियन में क्या करना है, जो दोनों में है सारे लिखने होते हैं यूनियन में। तो 2 आ गया, यहाँ से 3 4 ये वाला कह लो या ये वाला कह लो, क्योंकि लिखना हमने एक दफ़ा ही है उसको। फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 8 आ गया। 2 3 4 5 6 और सारे एलिमेंट एक एक दफ़ा आने चाहिए। ओके, लें जी, 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा यू हो ना तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, तो काते भी कहते हैं अगर आपने 9th 10th में किया हुआ तो। पहले ए का सेट लिख लेंगे 1 2 3 4। दरमियान में इंटरसेक्शन बी का सेट, बी का क्या है 2 4 6 और 8। अब इंटरसेक्शन में वो लिखने हैं जो दोनों में होते हैं, दोनों में। अब 2 दोनों में है और 4 दोनों में है, बस जो दोनों में होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ओके, ये हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी का सेट 2 4 6 8। इंटरसेक्शन सी का सेट 3 4 5 6। दरमियान में इंटरसेक्शन है तो बस वो लिखेंगे जो दोनों में है। तो 4 दोनों में है और 6 दोनों में है। लें जी, इस तरह ये वाला पार्ट भी हमने। तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स जिसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन सीख लिया। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो लाइक कर दें, ऑनलाइन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई है कि नहीं आई। ओके, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं तकरीबन पूरा इसका अपलोड करूँगा कोर्स इंशाल्लाह। सेक्शन 2 हमने स्टार्ट किया है। तो बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। 2 पे आ जाए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
ए क्रॉस बी, ए का सेट आ जाएगा 1 और 2 है, क्रॉस बी का सेट 2 और 3। तो क्या करना है, इधर से इसका पहला एलिमेंट लेना है, इधर से इसका पहला ले लेना है, कॉमा, इधर से फिर पहला और इधर से इसका दूसरा, ऐसे ही जितने होंगे लगाते जाएंगे। लेकिन ये यहाँ तक किया तो छोड़ दिया। आगे यहाँ से दूसरा एलिमेंट, यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा, मतलब दूसरे के साथ पहला फिर दूसरे के साथ दूसरा, ये लो इतना सा काम है। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। मैट्रिक्स में यानी सेट्स में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। आगे है बी क्रॉस बी, बी का बी के साथ क्रॉस, तो बी है 2 3 मल्टीप्लाई फिर 2 3। उसी तरह पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, मतलब पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला, फिर दूसरे के साथ। ठीक है, ये नहीं पहला एलिमेंट लेना है, दोनों को एक एक दफा लगाना है, फिर दूसरा लेना है, उसके साथ भी एक एक करके दोनों को लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबसेट फाइंड करनी है। ए बी सी ये सेट है, तो हम लिखेंगे सबसेट ऑफ ए के सबसेट्स। बेटा जब भी सबसेट बनाने हैं ना, सबसे पहले खाली सेट बनाना होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, दूसरा क्या है बी, और फिर तीसरा, तीसरा क्या है सी। ए बी और सी, फिर ए के साथ बी, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी। पहले खाली सेट, फिर एक एक ए बी सी, फिर ए के साथ पहले ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला, यानी ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी। आगे खत्म हो गए तो फिर बी पे आ जाएंगे, ए को छोड़ देंगे, बी के साथ सी। ठीक है, अब आगे कोई भी नहीं है, ये दो दो वाले भी खत्म हो गए, और फिर तीनों इकट्ठे, ये नहीं आएगा, ए बी और सी। अब ये कैसे पता चलेगा सवाल से यह कि नहीं, इसका तरीका होता है 2 की पावर n। कितनी रकमें हैं 1 2 3, 2 की पावर n 3, 2 की पावर 3 8 होता है। अगर ये तो ये 8 बन गया तो फिर ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसका मतलब है ये सही है। पहले खाली सेट बनाएंगे, फिर सिंगल सिंगल, यानी ए अलहदा, फिर बी अलहदा, फिर सी अलहदा, और फिर ए के साथ बी लगाएंगे, फिर ए के साथ सी। आगे खत्म हो गया, फिर बी पे आ जाएंगे, ए छोड़ देंगे, बी के साथ सी। अब दो वाले खत्म, फिर तीनों इकट्ठे ए बी सी। ओके, अब आ जाए, इसका सेकंड पार्ट है 2 4 6 8। ये सबसे आसान है, सब सेट्स ऑफ बी। सबसे पहले उसी तरह खाली, अब अकेले अकेले, पहले 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 8 आ गया। पहले खाली, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब 2 लेंगे, उसके साथ 4 लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 लेंगे, इसके साथ 6 लगा देंगे, फिर 2 लेंगे, इसके साथ 8 लगा देंगे, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8। खत्म हो गया, 4 पे आ जाएंगे, 4 के साथ 6, फिर 4 के साथ 8। पहले 2 लिया, उसके साथ एक एक करके लगा लिया, 4 लिया, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8। अब 4 को छोड़ के 6 पे आएंगे, 6 के साथ 8। ओके, अब दो दो वाले खत्म हो गए, अब 3 3 वाले। 2 की पावर n कितने हैं, ये 4 हैं, 16 बनने चाहिए। अब ये 3 वाले जरा आपने देख लेने, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6,
अब 2 4 6 छोड़ेंगे 8, 2 4 8। गौर से देखना है, पहले मैंने बनाया 2 4 6, फिर बनाया 2 4 8। अब देखना 2 6 8, 2 6 8। पहले तरतीब से आएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, एक दफ़ा इसको छोड़ेंगे, एक दफ़ा इसको छोड़ेंगे। अब इसके साथ 3 बनने थे, तीनों बन गए, 2 4 6, 2 4 8 और फिर 2 6 8। अब इसको छोड़ेंगे, 6 पे 4 पे आ जाएंगे, 4 6 8 बस। और फिर अब चारों इकट्ठे 2 4 6 और 8, काउंट कर लें, 16 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ओके जी, डन हो गया, समझ आ गई है। ऑनलाइन भी है तो कमेंट में बताएं कि जी आ गई है, नहीं आई तो फिर भी बताएं कि नहीं आई। 4 अब लिखने हैं पावर सेट्स, तो बस यहाँ लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। उसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए। उसी तरह सबसेट की तरह पहले खाली सेट, फिर एक एक रकम, ये है ही एक है, इधर ही ख़त्म हो गया काम। तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ, सब सेट और पावर सेट में फ़र्क ये होता है कि जब हमने पावर सेट को हल करना है ना, तो हल सब सेट की तरह करना है। सब सेट जब निकल गया तो फिर शुरू और लास्ट पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डालनी है, इसको पावर सेट कहते हैं। यानी पावर सेट जो है ना, वो सब सेट उसके अंदर होता है, ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद है बी वाला एक्स वाई, तो पावर सेट, चलो मैं ये नहीं लिखता, लिख ही लो, चलो पावर सेट पी ऑफ बी, पहले हाली सेट, फिर एक्स आ गया, फिर वाई आ गया, यानी अकेले अकेले आ गए, फिर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे एक्स और वाई। और पावर सेट है तो एक ब्रैकेट शुरू एंड पे और एक शुरू पे, या एक शुरू पे और एक एंड पे, बात वही है। ओके हो गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइव पे आ जाए। ए क्रॉस बी, ए का सेट है ए और बी, क्रॉस बी का सेट है 1 2। तो ए के साथ 1 आ गया और ए के साथ 2 आ गया, फिर बी के साथ 1 आ गया और फिर बी के साथ 2 आ गया। ठीक है, ले जी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है ए क्रॉस ए। ए क्या है, ए बी, क्रॉस दोबारा ए बी। उसी तरह ए के साथ ए और फिर ए के साथ बी, फिर बी के साथ ए और फिर बी के साथ बी। ठीक है, उसी तरह सिंपल ए लेना है, उसके साथ एक एक एलिमेंट लगाएंगे, फिर बी लेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट फिर ये वाला एलिमेंट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है बी क्रॉस ए। बी में है 1 2, क्रॉस ए में है ए बी। वन लेंगे, दोनों लगाएंगे एक एक करके। 1 के साथ पहले ए लग गया, फिर 1 के साथ बी लग गया, फिर 2 लिया, 2 के साथ ए लग गया, और फिर 2 लिया, 2 के साथ बी लग गया। चौथा पार्ट, चौथा है बी क्रॉस बी। बी है ए बी, क्रॉस बी है 1 2, सॉरी ये 1 2,
क्रॉस 1 2। उसी तरह 1 के साथ 1 आ गया पहले, फिर 1 के साथ 2 आ गया, फिर 2 के साथ 1 आ गया और फिर 2 के साथ 2 आ गया और ये ब्रैकेट बंद हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है, आप ऑनलाइन भी हैं, तो कमेंट करने में जहमत कर लिया करें, बता दिया करें समझ आ रही है कि नहीं। 5 का बी है ए कंप्लीमेंट। बच्चों जो हम पहले पढ़ते आए हैं ना, तो हम पढ़ते थे u माइनस ए, लेकिन यहाँ पर s दे दिया यूनिवर्सल सेट, तो हम इसको लिखेंगे s माइनस ए। ठीक है, जो हम पहले पढ़ते हैं छोटी क्लासों में भी, वहाँ u हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते रहे कि ये u माइनस ए होता है। तो यहाँ s दे दिया तो नो प्रॉब्लम, काम वही करेंगे, s माइनस ए, यानी जो भी होगा s माइनस ए कर देंगे। s वाला सेट है 1 2, लेकिन याद रखना है अगर पेपर में u आ गया ना यहाँ, तो u कर देंगे इसको, s को। 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस ए वाले निकाल दें इसमें से, 1 2 3 4। ये वाले एलिमेंट इधर से काट दें, 1 2 3 4 कट जाएंगे, बाकी बचेगा 5 6 7 8 9 और 10। ठीक हो गया, ये इस तरह हमने हल कर लिया इसको। उसके बाद है बी कंप्लीमेंट। उसी तरह ये होता तो u माइनस बी है, लेकिन s दिया हुआ है तो s माइनस बी कर देंगे। s वाला सेट ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहीं से लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी वाला सेट। बी वाला सेट हमें दिया गया है 3 4 5 और 6, तो 3 4 और 5 और 6 इधर से निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो आंसर है। बचेगा 1 2 7 8 9 और 10। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें दिया गया है सी कंप्लीमेंट। उसी तरह s माइनस सी, यानी जिसके ऊपर भी होगा यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होता है। तो s जो है वो हमें दिया गया है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस सी का सेट क्या दिया गया है 2 4 और 6। तो 2 4 और 6 इसमें से निकाल देते हैं, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 3 5 7 8 9 10, यानी इस सेट में से ये वाले काट देंगे तो बाकी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट है ए यूनियन बी। पहले ए का सेट लिख लेंगे, वो क्या है 1 2 3 4। यूनियन बी का सेट लिख लेंगे 3 4 5 और 6। तो तरतीब से लिख लें 4 तक, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4। सेट में कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, आपने याद रखना है। 4 तक आ गए, 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख लेंगे। यूनियन में हमने सारे लिखने होते हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी। ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में वो लिखनी होती हैं जो दोनों में हो, तो 3 और 4 दोनों में है, बस यही आंसर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले कंप्लीमेंट निकाल लेने हैं, वो हमने ये ऊपर निकाले हुए हैं ए कंप्लीमेंट बी। मैं यही सेट यहाँ लिखने लगा हूँ। अगर ये ना निकाले होते फिर मुझे ये पहले निकालने पड़ने थे,
लेकिन चूंकि निकले हुए मैं ये यूज़ कर लूँगा। ए कम्प्लीमेंट की रकम निकली हुई है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की रकम भी निकली हुई है 1, 2, 7, 8, 9 और 10। अब उल्टा यू मतलब कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में वो लिखी जाती हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो 7, 8, 9, 10 दोनों में मौजूद है। 7, 8, 9 और 10। ओके हो गया जी। ये 5 वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 6 वाले पे। 6 वाले में यूनिवर्सल सेट ही दे दिया हमें, चलें अच्छी बात है। तो ए इंटरसेक्शन सी है। पहले ए का सेट क्या है 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन सी का सेट है 3, 4, 5 और 6। इंटरसेक्शन है तो वो लिखेंगे जो दोनों में होंगे। तो 3 और 4 दोनों में है, बस इतना ही है। ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी। तो पहले ए का सेट लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। यूनियन बी का सेट, बी का क्या है 2, 4, 6 और 8। यूनियन हो तो वो लिखनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हों, सारी लिखनी होती हैं यूनियन में। तो 3, 4 तक तो ये लिख लें तरतीब के साथ 1, 2, 3, 4। कोई भी एलिमेंट सेट में 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए। 2, 4 आ गया ना पहले, बस 6 और 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आ गया जी ए कम्प्लीमेंट। अब देखें इस सवाल में ना उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो u माइनस ए करेंगे। यहाँ s दिया हुआ था तो हमने ए कम्प्लीमेंट को s माइनस ए लिखा था। परेशान नहीं होना, मैंने बताया था आपको। तो इसको क्या लिखेंगे u माइनस ए। u दिया हो तो u माइनस ए, s हो तो s माइनस ए। पहले u का सेट लिख लेंगे 1 to 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइनस ए का सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4। ये वाले इधर से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, काट देंगे। बाकी बचेगा 5, 6, 7, 8 और 9। 4 तक कटेंगे ना अंदर से। ओके। उसके बाद फोर्थ पार्ट है b माइनस सी का कम्प्लीमेंट। बेटा जब भी कम्प्लीमेंट हो ना उसका मतलब होता है u माइनस। ठीक है। अब नीचे ब्रैकेट पूरी है तो पूरी ब्रैकेट ही आगे लिख देंगे ऐसे। ओके। तो u है तो u का सेट आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइनस ब्रैकेट शुरू b का सेट क्या है 2, 4, 6, 8 माइनस सी का सेट 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट बंद। अब जब भी बेटा गोल ब्रैकेट हो इसको पहले आपने हल करना है। ये बाहर वाली वैसी आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइनस। अब ये वाले इधर से काट दें तो 4 कट गया, 6 कट गया, बाकी बचा 2 और 8। अब इन दोनों के दरमियान माइनस आ गया, मुकाबला पड़ गया, पंगा पै गया। अब ये इधर पंगा काटेंगे, माइनस हो तो ये कटिंग हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। 2 और 8 इधर से ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। लें जी चारों पार्ट्स इसके भी हमने हल कर लिए। यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, वगैरह वगैरह वगैरह। सेक्शन 2 चैप्टर 5 का हमारा चल रहा है।
7 वाला क्वेश्चन है, फिक्टोरियल हमने निकालना है। ये फिक्टोरियल का मतलब होता है, ये 6 है ना, बस इसको हमने 1 तक एक्सपेंड करना होता है। 4 3 2 1, जिसके साथ भी हो उसको हमने 1 तक एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। और इसको बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 का है ना, 1 तक जाएंगे। 12 11 मल्टीप्लाई 10, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। 4 3 2 1, 1 तक मल्टीप्लाई, यानी जिसके साथ भी फिक्टोरियल होगा उसको आपने ले जाना है 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद 14 फिक्टोरियल ओवर 8 फिक्टोरियल। अब इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, नीचे 8 फिक्टोरियल है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको ऐसे 8 तक काट दें, बाकी ज़रब कर लें। ओके, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि 14 फिक्टोरियल ओवर 8 फिक्टोरियल। मैं खोलता हूँ 14 13 12 11 10 9, 8 पे आकर फिक्टोरियल रोक लेता हूँ और नीचे भी 8 फिक्टोरियल है इसलिए रोका है, तो ये आपस में ऐसे भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, पहली वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 720। ओके, या ऐसे करेंगे या दूसरा तरीका देखें। मैंने लिखा 6 और ये फिक्टोरियल है, ये इन्वर्स आ गया शिफ्ट के साथ, 6 शिफ्ट ये फिक्टोरियल इक्वल में, देखें वही आए। चाहे सबको मल्टीप्लाई करें चाहे इधर से फिक्टोरियल ले लें, दोनों तरह ठीक है। ये वाला देखें 12 फिक्टोरियल मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ओए तो ये 479 00 1600, डन जी। ऐसे ये वाला अब ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 11 10 और 9, ठीक है। तो ये आ गया 2162 2162 तो कुछ हल हो गए हैं, कुछ रह गए 2-4। 15 और नीचे है 7 और 5, इसको 7 तक खोल लेते हैं ना। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 तक मैंने रोक लिया क्योंकि नीचे मौजूद है, उसके साथ काट देते हैं। 5 को खोलें, 5 4 3 2 1, ये तो कैंसिल हो गया ना, बाकी भी देखें कैंसिल हो सकता है। 5 2 10 होता है, इधर से 10 काट दें। 4 3 12 होता है, इधर से 12 काट दें। बाकी क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, इनको मल्टीप्लाई कर लें बस। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 11 9 8, तो ये आ गया 2162 ये तो पिछले वाले की तरह ही आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया ख़त्म। उसके बाद है जी 10 फिक्टोरियल ओवर 8 फिक्टोरियल। उसी तरह 10 9 8 पे मैंने रोक लिया क्योंकि नीचे भी 8 काट जाएंगे। 10 9 90 हो गया, ठीक है। दोनों तरह से काट सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपका जो दिल करे आप उस तरह काट सकते हो। लास्ट वाला है 17 फिक्टोरियल ओवर 3 फिक्टोरियल और 15 फिक्टोरियल।
कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके काटा माटा कर देते हैं। 17, 16, 15 पे रोक लें और इसी तरह 3, 2, 1 और ये 15 वाला इससे कैंसिल हो गया। अब अच्छा, इसके साथ ये भी है 10। अच्छा वो मैंने लैदा कर दिया, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हैं। चल दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एज ज़रूर करना है। 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल। अच्छा ये इकट्ठा था, सॉरी, वो मैंने पहले अलहदा कर दिया। चलें प्रैक्टिस ही है ना। तो 10, 9, 8 तक खोल लें, नीचे कटिंग हो जाएगी। 17, 16, 15 तक खोल लें, 3, 2, 1 और ये 15 पहले ही है, ये से गया, ये से गया। 2 8s are 16, 3 3s are 9, तो ये बचा 10 मल्टीप्लाई 3, 17 मल्टीप्लाई 8। इनको ज़रब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4080 आ गया। ये है जी फैक्टर, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल नोटेशन थी, सिंपल क्वेश्चन थे और हमने इनको हल कर लिया है। समझ आने की सूरत में ऑनलाइन भी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर दें। ठीक है, चैप्टर 5 सेक्शन 2 हमारा चल रहा है, नदीम अख्तर सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें परमुटेशन के सवाल दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं। इसके लिए ना हमारे पास चैप्टर 5 सेक्शन 2 क्वेश्चन 8 NPR का हमारे पास फार्मूला होता है, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो शुरू करते हैं। 5p0, तो ऊपर वाली का फैक्टोरियल n से मुराद ये और r से मुराद ये होती है। ठीक है, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, आपस में कैंसिल, तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया। सेकंड वाला पार्ट 8p2, उसी तरह 8 फैक्टोरियल बटा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। 6 तक खोल लें इसको, 8 7 6, 6 तक क्यों खोला, नीचे भी 6 है, इससे कैंसिल हो जाएगी। 8 7 आर 50। नहीं मज़ा लेना है तो पूरा खोल लें 1 तक, नीचे वाला भी पूरा खोल लें और काटते हुए बैठ के, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करें। 15, क्योंकि जवान है ना, जवाना ने जी चीज़ तो मना करो वही करते हैं पुट्ठे काम। तो 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 7 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल और ये नीचे आ जाएगा 8। अब ऊपर वाली को 8 तक खोल लें, नहीं तो पूरा खोल दें। 14 13 12 11 10 9 8 तक खोल दिया मैंने और नीचे भी 8 तक, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा है वो है 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10
मल्टीप्लाई 9, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32432400। कुछ और भी आया तो कोई नहीं मसला, ज़रा भी करना है ना, कौन सा कोई बिरयानी बनानी है इधर। 4 वाला पार्ट, तो 4 वाला है 25p2, आए तो वहाँ आ गया 25 फैक्टोरियल ओवर 25 माइनस 2 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा 23 फैक्टोरियल, तो ये तो छोटा ही निकला भाई। 25 मल्टीप्लाई 24 इंटू 23, रोक लो इधर ही क्योंकि नीचे भी 23 है, दोनों को कैंसिल करो, बाकी बचा 25 मल्टीप्लाई 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600। ओके, चलो एक ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो 25, ये शिफ्ट इससे p आ गया 2, ये देखो ऐसे भी चेक कर सकते हो अपना सवाल। ओके, लास्ट वाला पार्ट है NPX। अब हमें नहीं पता ये कैसे होगा, हमें फार्मूला पता है, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, यानी n माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल, बस। ठीक है जी, ये सवाल यहाँ एंड हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड टन। चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, इसका सेक्शन नंबर 2 और पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 8 हमने कर लिया, 9 से शुरू करते हैं। 9 वाला है 10 रनर्स एंटर रेस, 10 बंदे हैं जिन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है। इन हाउ मैनी वेज कुड द ट्रॉफीज फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बी अवार्डेड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के कितने तरीके हैं कि उनको ट्रॉफीज दी जा सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टोटल जो हैं रनर्स वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, और पोजीशंस कितनी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 पोजीशन है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजीशंस कितनी आएगी, नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजीशंस। देखो तीनों लहदा होते हैं, यानी ज़ाहिर है फर्स्ट वाले को मिलेगी लहदा होगा, वो सेकंड वाले की लहदा होगी और थर्ड वाले की लहदा होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना जिसमें एक एक अकेला अकेला लहदा बंदा होगा, उसमें हमें परमुटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो टोटल ऊपर आता है P और जितने सेलेक्ट करने हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको हल करना तो हमने सीख लिया है 8 वाले क्वेश्चन में। 10 फैक्टोरियल नीचे 10 माइनस नीचे वाला 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को खोल लेना है हमने। कहाँ तक खोलना है, 10 9 8 7 तक मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि नीचे भी क्या आ रहा है 7 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो एक तरीका ये है, दूसरा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। आप यहाँ से लिखेंगे 10 शिफ्ट P, ये वाला 3 720,
या हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। तो देखिए यही आ रहा है। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें ये कहा गया कि 10 रनर है, रेस लगा रहे हैं वो, उनमें से 3 पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। तो 720 वेज हैं, यानी इतने ज़्यादा तरीके हैं कि उनमें से किस किस की पोजीशन आ सकती है। वाह जी वाह, क्या बात है। 10 पे चलते हैं। इन हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, कहता है ये डिजिट्स दिए गए हैं जो कि टोटल 6 हैं, इनमें से 3 डिजिट्स हमने निकालने हैं। 3 डिजिट्स लहदा ही बनेंगे ना। कितनी तरह के हम 3 डिजिट्स बना सकते हैं इसमें से। तो टोटल डिजिट्स वो n होता है, कितने हैं 6 है ना, सेट के अंदर 6 नंबर हैं। नंबर टू बी सिलेक्ट, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो r होता है 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके कार हैं, फार्मूला होता है NPR। तो n है 6, p r क्या है 3, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक मैंने इसको क्या करना है, एक्सपांड कर लिया, क्योंकि नीचे भी 6 माइनस 3 क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल उससे कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो आप, ये ना समझना ये कोई टून है यहाँ पे डॉट लगाते हैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ भी वहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ जगह ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए मैं फिर मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो 120 वेज हैं जिसमें हम उनको 3 डिजिट्स में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कमेटी कैन बी अरेंज रीअरेंज, ये वर्ड जो कमेटी है इसको हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। जब रेपिटेशन बच्चों आ जाएगी ना, जैसे देखिए इसमें m 2 दफ़ा आ रहा है, t 2 दफ़ा, e 2 दफ़ा, फिर ये कम्बिनेशन वाला सवाल हो जाता है जिसका नीचे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी बताते हैं कैसे। CO डबल M I डबल T डबल E। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि जो टोटल वर्ड्स हैं वो ऊपर लिख ले। ठीक है, अब गिने टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। नीचे देखे क्या करेंगे, C कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, जो एक एक दफ़ा उनको इग्नोर चाहे कर दें, O भी इग्नोर, M 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल, T 2 दफ़ा है 2 फैक्टोरियल, E 2 दफ़ा है 2 फैक्टोरियल। 1 वाले छोड़ दें जो एक एक दफ़ा आया हुआ है, जो ज़्यादा दफ़ा आए हैं जितनी दफ़ा आए हैं उनको उतनी दफ़ा लिख दें। 9 को खोल लें, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 1, नीचे भी खोल लें, ये 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1, ऐसे भी लिख सकते हो। डॉट का मतलब इशारिया नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, इस 4 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, इनको ज़रब कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 45360।
45,360, यानी इतने वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, कमेटी के वर्ड से बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 5 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम कॉम्बिनेशन अब करेंगे इसके अंदर। तो पहले हमने परमुटेशन हाँ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन 12 तो 5C1 है। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला आता है NCR बराबर N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N माइनस R का होल फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है, आपको आना चाहिए। इसी को हमने इस पे अप्लाई कर देना। तो N से मुराद ऊपर वाली, R से मुराद नीचे वाली होती है। मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल। खोल देते हैं ना इसको, 4 तक मैं खोल देता हूँ। नीचे 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से काट गया 5 आ गया। ये हमने सीखा था ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे 1 तक असल में जाना होता है। तो ऐसे ये 4 वाले को भी 1 तक लेके जाएंगे तो ये सारा काट जाएगा ना। तो यानी जहाँ मर्जी हम इसको रोक सकते हैं। ये 5 फैक्टोरियल है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ रोक लो, यहाँ नहीं रोकना तो ऐसे, यानी जहाँ भी रोकोगे ना समझो उसने 1 तक जाना होता है। तो जहाँ मर्जी फैक्टोरियल रोक लो नीचे से काटने के लिए। ठीक है, तो 4 तक रोक लिया क्योंकि नीचे 4 आ रहा है तो कटिंग हो जाएगी, तो हमें इतनी दफ़ा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पिछले सवाल देखते आ रहे हैं तो फिर आपको इसका कोई इतना टेंशन नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई होगी आपको। सेकंड पार्ट है 9C2। कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये जी 9 को मैं खोलता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यहाँ तक मैं रोक लेता हूँ। 2 को खोल लें, नीचे 9 माइनस 2 7। अब ये चूँकि कट जाना था इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं खोला, वरना पूरा भी खोल सकते हैं, पंगा लेना है तो ले लें। 9 8 जार 72 होता है, ये कटिंग करो ना इससे, 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाला, C3। तो 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और फिर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे ना। अब ऊपर वाले को खोलना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 तक मैं रोक लेता हूँ क्योंकि नीचे मौजूदा कटिंग हो जाएगी। इसको खोल लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये इससे कैंसिल हो गया और ये 3 2 जार 6, इस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 और मल्टीप्लाई 5 बचेगा और ये होता है 35। ठीक है जी, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। ओके, फोर्थ वाला पार्ट 45C2। 45 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और फिर 45 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 45 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 43 पे मैंने रोक लिया इसको, 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 43 फैक्टोरियल। इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये 45
मल्टीप्लाई, इसको 2 को इसके साथ काट दिया तो 22 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 990। ठीक है, इस तरह ये 4 वाला भी हो गया। आ गया 5th वाला NCX, कोई बात नहीं, n का फैक्टोरियल, नीचे x का फैक्टोरियल और फिर n माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 5वां। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 5% कैन बी फॉर्म्ड अगर 15% है। 15 बंदे हैं, उनमें से 5-5 बंदों की कमेटी। अब ये कम्बिनेशन है कि 5 बंदे हमने इकट्ठे करने हैं, कंबाइन करने हैं, तो कम्बिनेशन वाला सवाल है। ठीक है, टोटल पर्सन्स वो कितने, 15। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स, ये n आ जाएगा हमारा, और ये जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो r आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, NCR, तो 15C5, 5-5 बंदों की कमेटी बनानी है ना, तो 15 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल और फिर 15 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। 15 को खोल लें, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 पे रोक लिया क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। 5 को खोल लें, 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और ये 15 माइनस 5 10 का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी ये 5 3 15, इस 15 से कैंसिल, और चलो नीचे लिख लेते हैं ज़रा, 14 ज़रब 13 ज़रब 12 ज़रब 11 बटा क्या है 4 ज़रबे 2, 2 6 12, 2 2 4 2 3 6 2 7 14, तो ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो इनको ज़रब कर लें सिर्फ, तो ये आ जाएगा 990। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं इतना थोड़ा तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3003। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 ये C5, ये देखें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। 15% थे, उनमें से 5-5 का हमने जोड़ा बनाना था, तो कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, तो इस तरह इसको हल कर दिया। लास्ट क्वेश्चन रह गया। अब क्वेश्चन नंबर है 14। कमेटी है 7 डायरेक्टर्स की, हाउ मेनी वेज। अब चेयरमैन सेलेक्ट करना है, MD एग्जेक्टिव। अब ये एक एक बंदा है ना, तो ये परम्यूटेशन बन जाएगी, और नीचे 3-3 मेंबर्स का बनाना है तो वो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। ठीक है, एक परम्यूटेशन का और एक कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन में सिलेक्शन होती है, कॉम्बिनेशन में हमने कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ये 3-3 बंदे का कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, एक कंपनी है 7 डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स वो हो जाएगा N7 है। चेयरमैन, MD एंड एग्जेक्टिव, उन 3 का यानी लहदा हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पर्सन्स टू बी
सेलेक्टेड, जो हमने बंदे सेलेक्ट करने हैं उनमें से वो 3 है असल में। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं उनमें सिलेक्शन के? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7p3, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉरी ये कम्बिनेशन हो गया, हाँ 7 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल काट दें, बाकी ज़रूर कर लें। तो ये आ जाएगा 210। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब उसमें से हमने 3 का कम्बिनेशन बनाना है। तो वैसे भी पता है कम्बिनेशन मतलब कम्बिनेशन वाला सवाल है। तो 7c3, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और फिर 7 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। 7 को खोल लें, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 पे रोक लिया क्योंकि यहाँ से 4 आ रहा है हमारे पास। 3 को खोल दें, 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ये कट गया। 3 2 6, 6 से गया बाकी 7 5 35। ये हो गया मुकम्मल। तो अगर तो आपको समझ आई है सवालों की तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, और किसी के काम की लगती है आपको तो उसके साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।